हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिहार बीपीएससी। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में हमारा क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा क्लास 7 का ये हमारा छठा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि संचार के क्या क्या माध्यम है हमारे पास, और अभी जो दौर में हम लोग जी रहे हैं संचार का कितना इम्पोर्टेंस है, संचार के माध्यम से चीज़ें कितनी सहूलियत हुई है, दुनिया कितनी बदल गई है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है आज हम पढ़ेंगे, इसकी बुनियाद कहाँ से हुई, कहाँ से हमने जो है इसका शुरुआत किया और अभी हम जो है लगातार इसमें जो है तरक्की करते चले जा रहे हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले शिक्षक के लिए इसमें जो है कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। संचार माध्यमों को समझना, संचार के कौन कौन से माध्यम है, संचार माध्यम और तकनीक, चूँकि आज के मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो संचार के माध्यम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है संचार जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ होता है। तो अभी जो हम आपके सामने यूट्यूब वीडियो जो आप जो देख रहे हैं ये भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन जो है आप गैदरिंग कर रहे हैं, आप नॉलेज जो है हासिल कर रहे हैं। तो ये भी एक जो है कम्युनिकेशन का मीडियम है। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। आज जो भी कम्युनिकेट करने का जो भी मीडियम है टेक्नोलॉजी में, जो भी अभी जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जितना भी सारा चीज़ इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, हर इक्विपमेंट जो है आज वो सब संचार के माध्यम है। ठीक है, संचार के माध्यम। और लोकतंत्र जो है इससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या क्या कर सकते हैं, मसौदा तय किया जाना, स्थानीय संचार माध्यम, सामाजिक विज्ञापन, अभ्यास। तो ये चैप्टर है आपके पास पढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक तस्वीर के साथ। यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चे नहीं हैं, 5 पुरुष और स्त्रियां शायद बैठी हुई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है सब पुरुष ही है। ठीक है, तो संचार माध्यम शिक्षकों के लिए क्या दिखाया। आज संचार माध्यम विज्ञापन की छाप युवाओं के जीवन में पूरी तरह व्याप्त है। उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने प्रयास किया हो या ना किया हो, यह सिकाई पर गौर करने के लिए कुछ रास्ते दिखाएंगे। अध्याय 6 में मुख्य रूप से संचार माध्यमों को प्रौद्योगिकी के साथ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझाने पर जोर है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसके महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यम से प्रभावित होती है, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभाव से हम परिचित कराता है, हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। अध्याय के अंत में यह हमारी अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी अब पहचानने लगे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बड़े व्यावसायिक कंपनियां संचार माध्यम में कैसे जो है छा रही है और क्या भूमिका जो है इसका है। अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं, हम 2 काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे। किसी भी घटना या मामले की खबर को बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता, कई सारे। आज देखिए जो भी आज हमारे टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है, हमें उसको हूबहू जो दिखाया जा रहा है उसको सच नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें फैक्ट को चेक करना चाहिए। कई बार जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो चीज़ें गलत होती है। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन, चूँकि आज इन्फॉर्मेशन का दौर है, आज ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, यानी कि हर जगह पे जो है इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है। तो ऐसे में आपको जो है किसी को फॉरवर्ड करने से पहले ये लाजमी है चेक करना, फैक्ट को देखना कि ये इन्फॉर्मेशन जो है सही है या गलत है। अगर आपको उसमें ज़रा भी जो है लगता है इसमें कुछ संदेह है तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर नहीं करना चाहिए। तो अभी देखिए खबरों को 2 रूप होते हैं, एक रूप होता है उसका सही और एक रूप होता है उसका बिगड़ा हुआ। तो हमें जो है अभी ये क्षमता विकसित करने, अभी ये इसके योग्य जो है हर व्यक्ति नहीं बना है कि वो दोनों पहलुओं को समझ सके। इन मुद्दों की समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण के लिए जाने चाहिए, उनसे ऐसी प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिए गए हैं। अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु को लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है, स्थानीय संचार माध्यम व सामाजिक विज्ञान के संकल्प रखते हुए यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उन लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व स्थान मिलता है, सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी है। इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों को उदाहरण पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों को यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापन के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली, पसंद की जाने वाली चीज़ों को लेकर परिवर्तन आने लगे। मतलब देखिए आज जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है,
आज चंद ही लोगों के पास जो है ये सिमट कर आ गया। बड़े बड़े जो उद्योगपतियां हैं वही जो है ये इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। आज जो आप बड़ी बड़ी कंपनियां जो है विज्ञापन जो देखते हैं, आप इन्हीं कंपनियां जो है यही कंपनियां जो है विज्ञापन को ख़रीद लेती है और प्रभावित करती हैं चीज़ों का। ख़राब चीज़ को भी इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खूब एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है जिससे कि जो है उसका, अगर वो चीज़ नुकसानदायक है समाज पर, देश में, दुनिया में, उसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज जिन्हीं लोगों के पास ये जो है पावर है, जिन्हीं लोगों के पास ये सारा कंट्रोल है कम्युनिकेशन का, वो जो है इसका मिसयूज भी करते हैं और इसका जो है कुछ अच्छे लोग इसका फ़ायदा भी लोगों को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए यहाँ पर ये समझाना है कि कैसे विज्ञापन प्रभावित करता है आपको और कैसे विज्ञापन की वजह से आप कोई ख़राब वस्तु को अच्छा मान लेते हैं, किसी भी फेक न्यूज़ को सच मान लेते हैं। ये चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो देखिए, संचार माध्यमों को समझना। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? आप कौन सी अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस शब्द को जानते हैं? प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इन सभी माध्यमों के अलावा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अभी यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और न जाने क्या क्या चीज़ें जो है आज जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो इस पार्ट में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है, कैसे चीज़ें हमारा जो है परसेप्शंस, हमारे थाट्स को जो है वो बदल देता है, हमारे नैरेटिव्स जो है बना देता है, हमारे नैरेटिव्स क्रिएट कर देता है। अच्छा या बुरा जो है किसी विषय वस्तु को लेकर हम जो है एक चीज़ बना लेते हैं, उसी अखबार, उसी न्यूज़, उसी इन्फॉर्मेशन को माध्यम मानकर। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम मानिए। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य होता है विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा हम समाज में विचार का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया मतलब वो, इसका अर्थ हुआ कि वो आधार है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को, अपनी बात को जो है प्रसारित करते हैं, चाहे फ़ोन पर बात करके या टीवी पर शाम के समाचार सुन के, या मीडिया, ये इसी को कहा जाता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यम कैसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और विदेशों के जन समूह तक। इसके लिए संचार जन माध्यम या मास मीडिया कहते हैं, यानी कि इसी को मास मीडिया कहा जाता है। अखबार, टीवी चैनल, जैसे अभी यूट्यूब, ये सब मास मीडिया में आ जाएगा। एक बार जो है आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दीजिए, ये सारे लोग जितने भी यूट्यूब अपलोड किए हुए सभी के पास ये जो है चला जाएगा। जो भी इसको सर्च करेगा ये वीडियो उसको प्राप्त हो जाएगा। संचार माध्यम और तकनीक आपके संभवतः संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन आज के दौर में देख सकते हैं मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता, 10 मिनट नहीं रह सकता। तो किस तरीके से जीवन जो है हमारा जो है बदल चुका है आज ये टेक्नोलॉजी के दौर में। टीवी, इंटरनेट में विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जन संचार के लिए प्रयोग में जो है प्रौद्योगिकी निरंतर बदल रही है, जो है इन्फॉर्मेशन के माध्यम निरंतर बदल रहे हैं। एक चित्रकार के नज़र में बाइबल से पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग, देखिए सबसे पहले जो छपाई खाने में जो किताबें छपी थी वो बाइबल छपा था, और ये छपाई खाना ये जो है तैयार करने वाला गुटेनबर्ग था। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए, टीवी नहीं था तो वे रेडियो पर क्या सुनते थे? आपने पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं? ऐसे 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है, जिनके बारे में आप टेलीविज़न में देख कर जो है जाना है। अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, देखिए आज तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जो है यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं। विशेष प्रकार के तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम के रूप में, टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। आपके विचार से समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्या कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा। ये नाम संचार माध्यम द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्र से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम इस्तेमाल में ले जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है। तो आज हमारी जो है जनसंचार माध्यम मुकम्मल पूरी तौर से बदल चुका है। लोगों तक पहुंचने में, ये मास लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है और इसके दौरान ये चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आया है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। देखिए, ये नैरेटिव्स जो हम बनाते हैं, अच्छा या बुरा जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, किसी के वीडियो को लगातार देखते हैं तो उनके विचारधारा हमारे अंदर जो है समाविष्ट हो जाती है, और
इसी तरीके से जब हम किसी के फ़ैन बन जाते हैं तो उसके बुराइयों को भी हम अच्छाइयों में जो है परिवर्तित कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है न्यूज़ चैनल है या फिर जो है वो नेटवर्क चैनल है जिसमें आप जो है लगातार घंटों अपना समय बिताते हैं, तो उसी जो चीज़ें आप देखते हैं उसी हिसाब से आपका नैरेटिव बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं। आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगते हैं। मतलब देखिए, आज यूट्यूब और टेलीविज़न में जो हम चीज़ें देखते हैं, इससे हमें पूरी दुनिया एकदम करीब दिखाई देती है। दुनिया की हर चीज़ों को, वस्तुओं को हम समझते हैं और जो है हम इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है इसके माध्यम से। टेलीविज़न में प्रदर्शित चीज़ सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से टेलीविज़न पर जो चीज़ें दिखाई जाती है, बहुत दूर के चित्र को हम अपने करीब से देखते हैं। इसी का मतलब टीवी इसी का मतलब भी होता है। अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। तो 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। यह टेलीवाइजर टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। इस आविष्कार के सामने बैठे यहाँ जॉन एल बेट, इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार को प्रस्तुत किया था। यानी कि सबसे पहले यह टाइपराइटर का जो है उपयोग जो है यहाँ पे जॉन एल बेट इन्होंने बनाया था। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाइए। एक समाचार पत्र लीजिए, उसमें दिए गए विज्ञापन को लिखिए। कुछ लोग कहते हैं समाचार पत्र में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं यह बात सही है? तो यदि है तो क्यों? विज्ञापन मतलब देखिए, समाचार पत्र को चलाने वाला ही वो विज्ञापन करता होता है। उसके वो अखबार वाले पैसे लेते हैं जिनका विज्ञापन वो छापते हैं। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली विभिन्न तकनीक अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइट है, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड यंत्र, संप्रेषण, सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें लोग सम्मिलित है जो कैमरे को प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने मतलब एक शो लाने में उसमें बहुत सारा जो है खर्च जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी हुई होती है जो आपके सामने जो प्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यम को अपना काम करने के लिए बहुत से अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल, जन समाचार पत्र किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यानी कि कोई बड़ी कंपनी का ही एक शेयर होता है, उसका हिस्सा होता है। कोई बड़ी कंपनी ही जो है उसको चलाती है, क्योंकि इसमें बहुत खर्च होता है। बहुत सारे जो है इसमें जो है भारी भरकम इसमें खर्च होता है, जो एक कंपनी जो है इसको ऑन करती है। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिनके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं की विज्ञापन करके, जैसे कार, चॉकलेट, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन। ये सब विज्ञापन अखबार में, टेलीविज़न में आने का मकसद ये होता है क्योंकि जो अपना ये खर्चा होता है इसी के माध्यम से वो जो है पूरा करते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसका मकसद वही है, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू कंपनी के द्वारा जो है इकट्ठा किया जाए। एक टीवी चैनल पर 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपये के बीच में पड़ता है। 10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए इतना पैसा जो है लगभग जो है खर्चा बनता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने, उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचार के आधार पर ही कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी कोई समाचार आपको गलत लगता है या किसी के भावनाओं को, किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म, जाति के खिलाफ अगर वो है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार को 2 विभिन्न रूपों में पढ़कर समझने कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य। मतलब कोई भी समाचार आपके पास आता है, जब आपके सामने इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे चीज़ें आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन के रूप में आ रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अब आपको वहाँ पे संतुलित जो है बनाना, चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना, परखना। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप जो है आप गलत नैरेटिव जो है अपना क्रिएट कर लेंगे किसी धर्म, किसी विशेष जाति, समुदाय या किसी खास चीज़ों के मामले में। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपके विरोधियों के व्यर्थ उत्पाद, मतलब हर चीज़ नैरेटिव्स जो है जानना चाहिए। आज लोगों के अंदर संकीर्णता पैदा हो गई है। जो लोग
अपने खिलाफ जो बातें जहाँ पे होती है वहाँ पे वो बात सुन नहीं पाते, जबकि आपको सुनना चाहिए। जब भी कोई आदमी आपकी बुराई करे तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि हकीकत में वो आपकी कमियों को बताता है, जिसको ठीक करके आप और बेहतर कर सकते हैं। आपकी जब भी कोई बुराई करती है आपको गुस्सा आता है और आप उसको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन नहीं, आपको चीज़ों के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात, ये सब इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। राधिका मलिक INN, देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश किया गया राधिका मलिक द्वारा, और यहाँ चैनल का नाम है INN। कारखानों के मालिक और मजदूरों को हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रख दिया है। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का निर्णय की विरोध कर रहे हैं। मतलब लोग जो है प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी को बंद करने का जो है विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से ये पता था कि उनकी इकाइयाँ गैरकानूनी, इस इकाइयों को बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक भी चैन से मतलब स्वच्छ वायु ले पाएंगे। व्यवसाय केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि शहर को साफ रखा जाए। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिक व कामगारों को पुनर्स्थान का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब अखबार यहाँ लिख रही है कि जो जनता प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने को बंद करने की जो मांग कर रही है, इस कारखाने को लोगों के समुदाय से, लोगों के भीड़ भाड़ वाली जगह से हटा लेनी चाहिए और उस जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे आबादी नहीं बसती है। कारखानों को बंद होने से घोर अशांति, डेली न्यूज़ सर्विस। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पक्ष, यहाँ पे एक न्यूज़ दिखाया कि भाई जो है कारखाने जो है प्रदूषण फैला रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब उस कारखाने को बंद करने के लिए जो है कंपनी को ये सुझाव दिया जा रहा है कि भाई आप लोग यहाँ से कारखाना हटाइए, दूसरी जगह लगाइए। अब देखिए दूसरा रिपोर्टर उसी अखबार छापने के लिए जो है न्यूज़ जो है किस तरीके से बना रही है। कारखानों को बंद होने से घोर अशांति, मतलब कारखाना बंद होने से बहुत अशांति हो गई है, मतलब कारखाना बंद नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पे पेश किया जा रहा है। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार के हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना जो है कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उनसे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है गलती नगर निगम का है, क्योंकि यह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने का लाइसेंस देता रहा है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिक मजदूरों को न कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन बंद प्रस्तावित किया है। कारखाने से मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि इससे हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब कारखाना मालिक का यहाँ पे कहना है कि भाई हम कारखाना विस्थापन करें तो करें कहाँ, अगर करेंगे जहाँ भी तो वहाँ पे विकास नहीं हुआ और हमारे लिए वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, एक पहलू, एक अखबार है, मतलब एक खबर है, 2 अखबार 2 पहलू, ठीक है, इसी तरीके से होती है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अब सवाल है कि अगर कोई मीडिया चैनल आपको सही न्यूज़ देगी, क्यों देगी? तभी देगी जब वो निष्पक्ष होगी। निष्पक्ष कब होगी? जब कोई कंपनी उसको चलाएगी तो निष्पक्ष होगी? नहीं, वो जनता के द्वारा या फिर कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाएगा जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, वही आपको जो है निष्पक्ष जो है न्यूज़ आपको देगा। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा किए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना, मतलब कोई उसको रेगुलेट ना करे, कोई लिख के ना दे तुम्हें ये बाहर चलाना है, तुम्हें ये चीज़ें जो है बोलनी है, कोई आपको कंट्रोल ना करे। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है पत्रकारिता यही होती है, जो कि आज पूरी तरीके से जो है समाप्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल बड़ी बड़ी कंपनियां ओन करती है और वो कंपनियां अपने मन मुताबिक नेताओं के खिलाफ जो है कोई भी एक शब्द बोलने नहीं देते और जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं खास व्यक्ति विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ जो है उनको भड़काने का काम करते हैं। क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया प्रयुक्त विवरण एक जैसा है? मतलब ये विवरण एक जैसा है? नहीं, विवरण दोनों का अलग अलग है। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? तो तथ्य यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसका मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण, दूसरा कारण है कि उस पर जो है कंपनियों का नियंत्रण, ठीक है। इसमें सबसे बुरा समय 1975-77 का आपातकाल रहा, जो सरकार ने पूरी तरीके से चैनल को कंट्रोल किया था, जो भी पावर में जो भी सरकार होती है वो चैनल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये आपके लिए कुछ प्रश्न है।
बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलती रहती है। हमारे चारों ओर की दुनिया में हमारे बारे में बहुत सारे विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से हमारा विचार बन जाता है। जो भी हम टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे देखते हैं, उसी से हमारा विचार नैरेटिव बन जाता है। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, सास कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिकों जैसे कार्यक्रम हो गया, कौन बनेगा करोड़पति वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल, कार्टून, ये सारी चीज़ें हमारे जो है हमें हमारी सोच समझने की शक्ति को जो है प्रभावित करती है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, या दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है ये हमारे संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। मतलब देखिए, जो कुछ भी आप टीवी पे, आप टेलीविज़न पे, मोबाइल में, यूट्यूब पे जो भी देखते हैं, यह आपको पूरी दुनिया नहीं दिखाता है, यह आपको अधूरा संसार दिखाता है। वो अपने मन मुताबिक चीज़ों को दिखाता है। आप उसको देखकर अपनी वास्तविक दुनिया को आप तर्क ना कर दे, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना कर दे, अपनी कीमती वक्त ज़ाया ना कर दे। आपको अपना डायरेक्शन सही रखना चाहिए और चीज़ों को आपको छांट के चुन करके जो है उसको देखना चाहिए, और जो आपके फ़ायदे के लिए उसको लेना चाहिए, जो आपके फ़ायदे के लिए नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। अपनी पसंद के कार्यक्रम का आनंद लेते हुए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक दुनिया है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं एक फैमिली यहाँ पे एक साथ टीवी देख रही है। यद्यपि सरकार फिल्मों पर तो नियंत्रण सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यम में दिखाए गए समाचार को पूरी तरीके से ऐसे नहीं करती। जैसे एक फिल्म जो है बनाया जाता है, उसको देखा जाता है, सेंसर वाले उसको देखते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ें अगर होती है तो उसको सेंसर कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या उसको कहा जाता है कि इतना पार्ट को काट दिया जाए। लेकिन समाचार माध्यम को ज़्यादा सेंसर नहीं किया जाता, इसको पूरी तरीके से छूट दी जाती है, और जितनी भी जो है वो चीज़ें है वो डायरेक्ट जो है वो विस्तारित की जाती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यम के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि संचार माध्यम पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण, मतलब कंपनियां चला रही है अपने मन मुताबिक लोगों के खिलाफ। वो कोई अखबार, न्यूज़ चैनल नहीं लाना चाहती है, कोई जो है शो नहीं दिखाना चाहती। इस वजह से जो है आज जो है आप ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसे भी संचार माध्यम ही तय करती है। मतलब कौन सा पार्ट दिखाए, कौन सा मुद्दा दिखाए, रोजगार का दिखाएं, बेरोजगारी का दिखाएं, भूख का दिखाएं, ट्रेन हादसा हो गया कहीं वहाँ दिखाए, या फिर कोई आंदोलन हो रहा है, कोई जो है कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या दिखाए। तो ये चीज़ें अब चुना जाता है, ये सिलेक्ट किया जाता है। हिंदू दिखाए, मुस्लिम दिखाए, जाति, कोई विशेष समुदाय या धर्म, या फिर कोई चीज़ दिखाएं, किसी पर्सनालिटी के बारे में दिखाएं, सिर्फ फिल्मी जगत के बारे में दिखाएं। तो वो उनका एक सिलेक्टिव न्यूज़ होता है जो अपना जो है हिसाब से वो दिखाते हैं। ऐसे में हमारा नैरेटिव्स जो है ये बन जाता है। ठीक है, डाउन टू अर्थ, यहाँ पर एक पत्रिका है, यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में संचार माध्यम ने कोला पीओ में कीटनाशकों का स्तर, खतरे का स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमें कोला पेय के अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि वो कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यम ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित किया है। जो चीज़ देखिए कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के बारे में एक विज्ञापन दिया गया कि जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जिन्होंने भी पत्रिका ये विज्ञापन दिया, ये बहुत ही साहसिक कदम है जो अपने आवाम को, जनता को जो है इससे जो है अवेयर करा रही है। इसी का और संचार न्यूज़ का ये फ़र्ज भी है, मीडिया का ये फ़र्ज है कि वो यही काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय के लिए। संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक खबर देने से क्या नतीजा निकलता है? क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यम ने उसे दिखाया नहीं? तो ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेती जो उनको दिखाना होता है। ठीक है, तो इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रस्तुत करते हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों को मूल्य के बारे में बताते हैं, उन्हें बीज तथा उर्वरक प्रयोग के बारे में बताते हैं। तो देखिए आज तो हमारे हर एक के पास जो है, आप चाहें तो अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आपके पास जो है कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको दे सकते हैं। आप कुछ सिखाने की क्षमता है, आप सिखा सकते हैं। आज हर एक व्यक्ति जो है संचार का सही उपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। सभी के पास ये चीज़ें हैं आज। ठीक है,
तो यहाँ पे बात जो हो रही है कि संचार का जो माध्यम है वो किस तरीके से आपको प्रभावित कर रही है, और बहुत सारे जो है न्यूज़ को सिलेक्टिव न्यूज़ बनाया जाता है, और जो हकीकत है, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत सारी चीज़ें आपका नहीं दिखाया जाता है। आपके क्षेत्र से समस्याएं बहुत है, आपके आसपास में बहुत सारी समस्याएं हैं जो है लोगों तक, सरकार तक नहीं दिखाया जाता है, नहीं लाया जाता है। जो है वहाँ के क्षेत्रीय न्यूज़, वहाँ के क्षेत्रीय चैनल जो है ये चीज़ कर सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए एक महिला अखबार पढ़ते हुए। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार माध्यम के द्वारा हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में जानते हैं। संचार माध्यम के निश्चित करते हैं किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और किस तरह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना खबर छापने से रोक सकती है। सेंसरशिप कहा जाता है जिसको। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट जो है आना बंद हो रहा है। देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं छपती है, जो कि जनहित में बहुत ज़रूरी होता है। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। सामाजिक विज्ञापन उसको कहा जाता है। जैसे कोरोना का जो महामारी था, क्या क्या जो है गाइडलाइंस सरकार ने जो इशू किए, मोबाइल के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ये जो है सामाजिक विज्ञापन हुआ, या अखबार में चीज़ें डाल के। इसी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। यहाँ पर अभ्यास है जो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।